एरोमेटिक अमीन्स के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने आपसे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। आइए जल्दी से हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी प्रॉब्लम जो एरोमेटिक अमीन्स के डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको एनकाउंटर होंगी और आपके एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। देखिए, एरोमेटिक अमीन के बारे में सबसे पहली बात तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर NH2 ग्रुप है और NH2 ग्रुप एक प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो पाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है एनिलीन पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, क्यों होती है, तो आपका जवाब होगा ड्यू टू प्लस आर NH2 ग्रुप इट रिजल्ट इन हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बड़ी आसानी से होंगी। और आप समझ सकते हैं कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होंगी जहां ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज होगा और उसी तरह से अगर हम देखें पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो वी कैन सी कि एनिलीन के केस में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा और इस वजह से ये रिएक्शन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन को अच्छे से जान लेना, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ऑर्थो पैरा पे क्यों कराता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, वी कैन अंडरस्टैंड। फर्दर इसका इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अल्काइल अमीन में रेजोनेंस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता। सो वी कैन से एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरोमेटिक अमीन्स लेस बेसिक हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है रिंग पे ड्यू टू रेजोनेंस, और इसी वजह से डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, और इस वजह से कहेंगे दे आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन। क्वेश्चन नोट कर लेना। नाउ द नेक्स्ट वन, आपको याद हो एक हमने एनिलीन में रिएक्शन की थी और उस रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि अगर CH3COCl है, HCl बाहर जाएगा और ये यहाँ एसिटेनालाइड फॉर्म होगा। इसे हम एसिटेनालाइड कहते हैं, याद रखें। और एसिटेनालाइड का फंक्शन है कि पहले ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता था, लेकिन कॉन्जुगेशन हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन आता है NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर कैसे कम कर सकते हैं, बाय एसिटेनालाइड। एसिटेनालाइड का फंक्शन क्या है, ये NH2 की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर को डिक्रीज करता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से इसी तरह से आपने लर्न करना है, आपको याद रखना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, एनिलीन पे एक और चीज याद रखेंगे कि एनिलीन पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर आप कराना चाहें नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका लोन पेयर लुईस एसिड को ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह से ये सॉल्ट फॉर्म करता है, और इस सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। तो क्वेश्चन आता है इट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, व्हाई? सो यू कैन से ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3 यहां ये रिएक्शन नहीं होती। अब आपको कन्वर्जन आने चाहिए थे। अब इस रिएक्शन को याद रखना और इस रिएक्शन को ही कन्वर्जन में आपने यूज करना है। ये है एनिलीन। एनिलीन पे ब्रोमीन वाटर का एक्शन। अब ये अगर रिएक्शन याद हो आपको तो इस रिएक्शन के दौरान NH2 ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, इस तरह से ट्राइब्रोमेनिलीन, और फिर NaNO2HCl के साथ रिएक्शन, जिसकी वजह से हमें फंक्शन याद हो NH2 डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, इस तरह से ये होगा। अब यहां आपने इस रिएक्शन को कॉपर HBr गेटरमैन रिएक्शन कहलाई जाती है। फंक्शन ग्रुप हटके ब्रोमीन। तो ये आपके एग्जाम का कन्वर्जन है कि आपको एनिलीन से इस प्रोडक्ट के अंदर बदलना है। एनिलीन टू टेट्राब्रोमोएनिलीन ये बनाना है, या इसी के ऊपर H3PO3 का एक्शन। और अगर आपको एक्शन याद हो, सारा ग्रुप हटता है, हाइड्रोजन लगता है और इस तरह से ब्रोमीन 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 यहां फॉर्म होगा। तो इस तरह से इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। एनिलीन से ये बनाना है टेट्राब्रोमोबेंजीन, या एनिलीन से ट्राइब्रोमोबेंजीन फॉर्म करना है,
आप इस कन्वर्जन को फॉलो करेंगे। मस्ट टू डू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ये क्वेश्चंस हैं इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर्स के अंदर से। ये क्वेश्चन आपको बहुत बहुत अच्छे से आपको करने चाहिए, आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा एक और चीज आपने ध्यान रखना है, अगर ये आपके पास एनिलीन है, पहले रिएक्शन कराई CH3COCl, अभी बताया था इस रिएक्शन में HCl बाहर जाएगा, एसिटोनालाइड फॉर्म होगा और इस एसिटोनालाइड पे ब्रोमीन की रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर कम हो चुकी है तो अब अटैक आइदर ऑर्थो पे और पैरा पे एक ही पोजीशन पे अटैक होगा। तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा दो चीजें यहां मिलेगी, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। एग्जाम में कहीं ऑर्थो बनाए तो ऑर्थो लें, पैरा कहें तो पैरा लें और फिर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ, ये पार्ट इतना पार्ट बाहर और इस तरह से ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन यहां फॉर्म होगा, साथ में एसिटिक एसिड। और यहां भी अगर वाटर की रिएक्शन करेंगे इतना पोर्शन बाहर, हाइड्रोजन पैरा ब्रोमो एनिलीन यहां बनेगा। तो इस तरीके से बच्चों एरोमेटिक अमीन्स में वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये प्रॉब्लम्स होमवर्क में दी थी। अब ये प्रॉब्लम सभी की सभी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप इस वीडियो को बार बार देखें, रिवाइंड करें, कुछ भी करें, लेकिन इनके आंसर आपकी कॉपी के अंदर जरूर मस्ट होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। रीजनिंग के और भी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे।